जामवंत जी के वचन हनुमान जी को बड़ा ही सुंदर लगा। तब हनुमान जी कहते हैं कि हे जामवंत जी, आप सभी बंदरों को लेकर के कंद मूल फल खाते रहिएगा। जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक आप प्रभु राम जी के पास मत जाइएगा। आप लोग यहाँ पर ही निवास करें और कंद मूल फल का सेवन करें। तब तक मैं माँ जानकी जी का पता लगा करके आता हूँ। इस तरह हनुमान जी महाराज जी सारे बंदरों को सांत्वना दे करके एक पर्वत के ऊपर हनुमान जी जा विराजमान हुए। पर्वत पर खड़ा होकर के श्री रामचंद्र जी का जय जयकार करते हुए हनुमान जी वहाँ से छलांग लगाए और लंका के लिए चल पड़े। जिस तरह श्री राम जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी महाराज चले हैं। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चलऊँ हनुमाना। जब हनुमान जी महाराज जी चलने लगे तब मैनाक पर्वत से पवन देव कहते हैं, सुनो मैनाक, मैंने आपकी प्राणों की रक्षा की थी। आज मेरा पुत्र यात्रा के लिए निकला हुआ है, क्यों ना आप सामने प्रकट होकर के मेरे पुत्र को थोड़ा समय के लिए विश्राम दे दीजिए। तब मैनाक पर्वत समुद्र से निकलते हुए एक विशालकाय पर्वत आकार लेकर के हनुमान जी के सम्मुख प्रकट हुए और हनुमान जी से कहते हैं, सुनो हनुमान, आप हमारे ऊपर विश्राम कर लीजिए, फिर आप आगे जाइएगा, कंदमूल फल सेवन कर लीजिए, तब आप और आगे जाइएगा। तब हनुमान जी ने कहा, महाराज, आपने हमारा आदर और सम्मान सत्कार किया, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं जब तक प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य नहीं कर लेता हूँ तब तक तो हमारे जीवन में विश्राम ही कहाँ है। इस तरह हनुमान जी कह करके मैनाक पर्वत को अपने हाथों से स्पर्श किए। फिर आगे हनुमान जी महाराज जी बढ़ते हैं। तब उसी समय देवताओं के मन में विचार आया कि लंका का जो रावण है वो इतना बलशाली है, इतना ताकतवर है, इतना बुद्धिमान है। अब ये हनुमान तो जा रहे हैं माँ जानकी जी का पता लगाने, और अगर हनुमान जी के अंदर बल बुद्धि विवेक नहीं होगा तो माँ जानकी जी का पता कैसे लगाएंगे। इस तरह मन में देवताओं ने विचार करके हनुमान जी का परीक्षा लेने के लिए सुरसा नाम की सरपड़ी को भेजते हैं कि सुरसा, तुम जाकर के हनुमान का परीक्षा लो कि हनुमान उस योग्य हैं कि नहीं हैं। और रावण तो इतना बलशाली है, इतना ताकतवर है, इतना बुद्धिमान है। तब सुरसा हनुमान जी के सम्मुख प्रकट होती है और सुरसा कहती है कि आज देवताओं ने बड़ा ही सुंदर भोजन हमें प्रदान किया है। तब हनुमान जी के सम्मुख सुरसा मुख को फैला करके कहती है कि हे बंदर, मैं तुझे खाना चाहती हूँ। तो हनुमान जी ने कहा, माता, आप अभी मुझे मत खाइए, मैं माँ जानकी जी का पता लगाने जा रहा हूँ। मैं माता जानकी जी का पता लगा करके जब तक मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को सूचना नहीं दे देता हूँ तब तक आप मुझे मत ग्रहण करिए। सुरसा कहती है कि नहीं, मैं बंदरों पर भरोसा नहीं कर सकती। हनुमान जी ने कहा, माँ, मैं माँ जानकी जी का पता लगा करके प्रभु राम जी को सूचना दे करके मैं स्वयं तुम्हारे पेट में ग्रहित हो जाऊंगा। सुरसा ने कहा, मुझे भरोसा नहीं है। तब हनुमान जी ने कहा, माँ, तब आप मुझे पालो। तब सुरसा ने क्या किया, 4 योजन 4 कोस अपने मुख को विस्तार की। तब हनुमान जी दुगना हो गए, 8 योजन के हुए। सुरसा जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा अपने मुख को बढ़ा रही है उसका 2 गुना हनुमान जी अपना रूप धारण करते हुए जा रहे थे। धीरे धीरे जब सुरसा थक गई तब उसने मन में विचार किया कि अब इतना बड़ा मुख कर देते हैं कि अब बंदर को देखते हैं कितना बड़ा अपने शरीर को आकार बनाता है। 400 योजन जब अपने मुख को बड़ा की तब उस समय समुद्र पूरा ढक गया था। तो हनुमान जी मन में विचार करने लगे, इसने 400 योजन अपने मुख को विस्तार की, अगर मैं 800 योजन हो जाऊंगा तो खड़ा होने के लिए तो जगह नहीं प्राप्त होगा।
तो क्यों ना हम छोटा सा रूप धारण करके इनके मुख में जा कर के हम बाहर निकल आवें, इनकी भी मनोकामना पूरी हो जावे और मेरी भी कार्य सिद्ध हो जावे। जैसे ही सुरसा 400 योजन अपना मुख विशाल की है, उसी समय हनुमान जी महाराज छोटे से लघु रूप धारण करके सुरसा के मुख में जा कर के बाहर निकल आए। फिर हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, आपका संकल्प था कि मैं आपको खाऊंगी, तो मैं आपके मुख में जा कर के वापस आ गया। आपका भी संकल्प पूरा हुआ, अब मेरा प्रभु के कार्य करने का अब मुझे आज्ञा दीजिए। तब सुरसा कहती है कि सुनो हनुमान, देवताओं ने जिस कार्य के लिए मुझे भेजा था, आपकी परीक्षा लेने के लिए, आपके बल और बुद्धि और विवेक को जानने के लिए, तो आप में सब गुण है, इसलिए आप माँ जानकी जी का पता जरूर लगा कर आओगे। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। फिर हनुमान जी सुरसा को प्रणाम करके आगे के लिए प्रस्थान किए।